सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी। इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। तबाही पर तुले ट्रंप को ईरान की IRGC का जवाब बड़ा ही नपातुला और खूंखार तरीका है। IRGC ने कहा अब युद्ध दूसरे लेवल पर आ गया है। दूसरी ओर फ्रांस के युद्ध में साथ न देने पर ट्रंप इतने नाराज देखे, बोले याद रखेंगे वो इस बात को। साथ ही अब वो किसी भी देश की मदद नहीं करेंगे और बोले जिसको भी अब तेल चाहिए वो अमेरिका से ही खरीदे या हॉर्मुज जाए। और ईरान को हमने खत्म कर दिया है। इधर इजराइल ने भी फ्रांस से आगे से हथियार न खरीदने की बात कही है। चलिए अन्य खबरों की बात कर लेते हैं। मंगल का हुआ अमंगल। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिहार के नालंदा में शीतला मंदिर की। यहाँ हर मंगल को श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज 5 गुना श्रद्धालु आए थे। 8 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल। और बताया जा रहा है कि प्रशासन व्यवस्था करने में फिलहाल SIT बना दी गई है मामले की जांच हेतु। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगदड़ तब हुई जब एक महिला बेहोश हो गई और दूसरा कारण पैसे लेकर मंदिर में लोग दर्शन करा रहे थे। तब भी लोगों में आक्रोश फैला, जो भगदड़ बढ़ाने में एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण आज नालंदा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने का कार्यक्रम था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या VIP कार्यक्रम के चलते मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में चूक या लापरवाही हुई है। इधर उत्पाद शुल्क नीति अरविंद केजरीवाल को समन मामलों से बरी किए जाने के खिलाफ ED ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आबकारी नीति मामले की जांच में जानबूझकर समन की अवहेलना करने और उपस्थित न होने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई कल होगी। ED ने कहा दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 अलग मामलों से बरी किए जाने की चुनौती दी है। ये मामले आबकारी नीति से संबंधित मामले में जारी समन के बावजूद एजेंसी के समक्ष पेश न होने के कारण दर्ज किए गए थे। ट्रायल कोर्ट के 22 जनवरी के आदेशों के खिलाफ भी ED की अपील पर बुधवार को न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष सुनवाई होनी है। भीषण गर्मी से निपटने के लिए 1002 MGD पानी की आपूर्ति और 1221 टैंकर भेजे जाएंगे। चिन्हित स्थानों की संख्या बढ़ा दी गई है जहां टैंकर पानी की आपूर्ति करेंगे। विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद विधानसभा का कामकाज 15 घंटे तक चला, बोले अध्यक्ष। पहली बार CAG की एक रिपोर्ट लंबित नहीं है और विधानसभा ने वित्तीय जांच प्रक्रिया को बहाल कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा। श्री गुप्ता ने यह भी कहा कि चिंता का विषय है कि विपक्ष ने इस सत्र के दौरान पूरी तरह से नकारात्मक रवैया अपनाया। हाई कोर्ट ने विक्रेताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। नेहरू प्लेस में फेरी लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एन सिंह और मधु जैन की पीठ ने 24 मार्च को यह आदेश पारित करते हुए नेहरू प्लेस की वाणिज्यिक परिसर में मानसरोवर भवन के सामने स्थित अपने स्टॉल से बेदखली से सुरक्षा की मांग करने वाले 2 विक्रेताओं की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने MCD अधिकारियों पुलिस द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इधर स्कूलों का सीजन आ गया है। फीस बढ़ोतरी विवाद। दिल्ली शिक्षा विभाग के बाहर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के एक निजी स्कूल ने अस्वीकृत रूप से बढ़ाई गई फीस की वसूली के लिए दबावपूर्ण कार्रवाई की। द्वारका स्थित DPS के छात्रों के परेशान अभिभावकों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया दक्षिण पश्चिम दिल्ली का निजी स्कूल अस्वीकृत रूप से बढ़ाई गई फीस की वसूली के लिए जबरदस्ती कार्रवाई कर रहा है। कम से कम 25 अभिभावकों ने कहा कि उन्हें बड़ी फीस का भुगतान न करने पर कई छात्रों के नाम उनके रिकॉर्ड से हटाने की धमकी दी गई है और कुछ अन्य छात्रों की रिपोर्ट सह प्रगति कोर्ट रोक दी गई है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में छात्रों ने कॉलेज की दीवारों को भित्ति चित्रों और चित्तारा पैटर्न से सजाया है। छात्र रेहान और सादरी वाणिज्य प्रबंधन महाविद्यालय की दीवारों को जीवंत कैनवास में बदल दिया। कर्नाटक के सबसे बड़े रथ यात्रा उत्सवों में से एक मंजनगुड़ में आयोजित डोड्डा जात्रे में भारी भीड़ उमड़ी। कर्नाटक के सबसे बड़े रथोत्सव में से एक माने जाने वाले पंचमहारथोत्सव में 5 भव्य रूप से सजाए गए रथ श्री गणेश रथ, गौतम रथ, पार्वती रथ, सुब्रह्मण्य रथ, चंडीश्वर रथ शामिल हैं, जिन्हें भक्त मंदिर के चारों ओर खींचते हैं। कर्नाटक के विधायकों को IPL के 3 मुफ्त टिकट और अंतर्राष्ट्रीय मैच को 2 मुफ्त टिकट मिलेंगे। सभी दलों के विधायकों ने बेंगलुरु में हो रहे IPL मैचों के लिए टिकटों की मांग की है। राहुल गांधी ने भाजपा वामपंथी गठबंधन का आरोप लगाया, कल्याणकारी योजनाओं को खुलासा किया। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF केरल के सामाजिक आर्थिक ताने बाने की रक्षा करने में सक्षम एकमात्र विकल्प है। पिनाराई ने सबरीमाला स्वर्ण विवाद पर राहुल गांधी का करारा जवाब दिया। आरोपी के सोनिया गांधी संबंध पर सवाल उठाए गए। मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा सबरीमाला मंदिर में सोने की चेरी में CPI नेताओं की कथित भूमिका पर आधारित एक लोकप्रिय पैरोडी गीत की पंक्ति गाने के बाद ये बात आई है। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि केरल विधानसभा चुनाव में LDF की जीत हो। कन्नूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने इस आरोप को दोहराया। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF, LDF और भाजपा की संयुक्त ताकतों से लड़ रहा है।
सतीशन ने सीपीआई को चुनौती देकर कहा कि सोनिया गांधी पर निशाना साधने से पहले सबरीमाला मामले के आरोपी पोट्टी के साथ पिनराई की तस्वीर का स्पष्टीकरण दें। सतीशान की प्रतिक्रिया तब आई जब पत्रकारों ने बताया राहुल गांधी द्वारा सबरीमाला स्वर्ण चोरी में सीपीआई नेताओं की कथित भूमि पर आधारित एक लोकप्रिय पैरोडी गीत की एक पंक्ति गाने के बाद वामपंथी पार्टी ने सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। मध्य श्रावणकोर के एक रैली में राहुल गांधी ने रबर की कीमत बढ़ाकर 250 रुपए करने का वादा किया। राहुल गांधी का कहना है कि यूडीएफ की प्रस्तावित सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना जिससे 25 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा का नाम पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नाम में रखा जाएगा। सीएम स्टालिन के वाहन का तिरुचि नागपट्टिनम राजमार्ग पर चुनावी हवाई दस्ते द्वारा निरीक्षण किया गया। स्टालिन जो मंगलवार सुबह एक निजी विमान से तंजावुर वायुसेना स्टेशन पर उतरे, सड़क मार्ग से तिरुवर जाने के लिए अपनी गाड़ी में सवार हो गए। पेरम्बूर में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रोड शो करने के विजय और टीवी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज है। शिकायत में कहा गया कि टीवी के को शाम को 5 से 6 बजे के बीच ही चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई, जिसमें 500 प्रतिभागी और 5 राउंड साउंड सिस्टम का उपयोग शामिल था। शिकायत में कहा गया कि नियमों का उल्लंघन किया गया। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना, भीषण गर्मी नियंत्रण में रहेगी, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। और इस समय यहाँ भी मौसम हर जगह फिलहाल खराब चल रहा है। पूर्वी हवाओं के चलने से तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में 5 अप्रैल तक दिन का समय गर्मी और तापमान नियंत्रण में रहने की संभावना है, जिससे निवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं पश्चिमी घाट और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ जिलों में इस दौरान बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान लगाया गया है। कोमेरिन क्षेत्र से हल्की बारिश की बात की है। इधर तिरुचि में डीएमके के टाउन पंचायत पार्षद की हत्या कर दी गई। सोमवार रात तिरुचि के बाहरी इलाके में नवलपट्टू में डीएमके से संबंधित एक नगर पंचायत पार्षद की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस ने बताया कि 42 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई। इसकी पहचान टाउन पंचायत के 11वें पार्ट के पार्षद थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार रंजीत कुमार तिरुवनंतपुरम के चोलामन नगर स्थित अपने घर की ओर दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तभी नवलपट्टू के पास पुतुथेरू में हत्यारों ने रोका, धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार भी हो गए। इधर टीवी के अध्यक्ष विजय ने परिवार के सदस्यों को दिए गए लगभग 625 करोड़ रुपए की संपत्ति और ऋण की घोषणा करी। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार चल संपत्ति में उनके नाम पर 883 ग्राम सोना, 5 कारें और एक दोपहिया वाहन, उनकी पत्नी के नाम पर 3132 ग्राम सोना, 134.91 कैरेट हीरा शामिल है। उनके पास 2 लाख रुपए नगद है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने रैलियों और सम्मेलनों के माध्यम से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष का मुद्दा उठाया। जहां 29 मार्च को पश्चिमी यूपी के दादरी में एसपी ने भाईचारा रैली के नाम से रैली की। वहीं कांग्रेस पूरे राज्य में सद्भावना बैठक और संविधान संवाद आयोजित कर रही है। राजस्थान में गुलाबी रंग से रंगे हाथी के साथ रूसी कला और फोटोशूट ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। हाथी की मौत पिछले महीने हो गई, उसके मालिक ने इसकी पुष्टि की, जबकि अधिकारियों ने कहा फोटोशूट का उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में 1.22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये प्रत्येक को प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने कहा अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में 3 महीने के भीतर पीएनजी पर स्विच करें, अन्यथा एलपीजी कनेक्शन खोने का खतरा। यह बयान तब आया जब मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक बैठक में भाग लिया, जिससे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा की गई। मोदी ने कहा भारत वैश्विक बाजार में विश्वस्तरीय सेमीकंडक्टर आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। मोदी ने कहा इस सुविधा का उद्घाटन भारत की आत्मनिर्भर की दिशा में किया जा रहा है, प्रयासों को मजबूत करा। आज वो गुजरात में थे। गुजरात के उमरेड उपचुनाव में भाजपा ने हर्षद परमार को उम्मीदवार बनाया है। गोविंद परमार के निधन के बाद उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया है। गोविंद परमार का 6 मार्च को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और वो उमरेड सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। असम में भाजपा के घोषणा पत्र में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश और स्वदेशी लोगों के संरक्षण का वादा किया गया है। भाजपा के संकल्प पत्र में 31 वादे शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेशी मियां समुदाय से अतिक्रमित भूमि की वापसी, समान नागरिक संहिता लागू करना, राज्य का विकास सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से कश्मीर में कालीन निर्माता प्रभावित हुए हैं। डेनमार्क, चीन और यूएई में जाने वाली वैश्विक प्रदर्शनियां रद्द कर दी गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कश्मीर में कालीन निर्माण से लगभग 80,000 स्थानीय लोग जुड़े हैं और फिलहाल ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। इधर स्थानीय खबरों में जमरानी बांध के मद्देनजर कल डाइवर्जन प्लान रखा गया है। सभी लोग ध्यान रखें, जिसमें काठगोदाम जाने वाले सारे वाहन हाइडिल तिराहे से डाइवर्ट होकर पुराने फायर स्टेशन से कॉलटेक्स होते हुए जाएंगे। इसी तरह आज एडीजी मुरुगेशन जी आए, उन्होंने आज मीटिंग ली।
जिसमें उन्होंने खासकर जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतें आ रही हैं उनको गंभीरता से साथ लेने की बात कही। इसी तरह उन्होंने महिला अपराध पर तुरंत अपराध एक जो उसका सिस्टम बना रखा है 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन, 30 दिन, उसको खास गंभीरता के साथ लें पुलिस, और साथ ही नशा और एनडीपीएस पर कड़ी कार्रवाई रखें। इसी तरह साइबर अपराध पे भी उन्होंने स्पेशल कहा कि लगातार ये अपराध हो रहे हैं, इस पर पुलिस नज़र रखे, और ऐसी घटनाएं जिसमें लोग गुमशुदा हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनको गंभीरता के साथ ले। इस तमाम मुद्दों के साथ आज एडीजी मुरुगेशन जी ने मीटिंग ली। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय।